हेलो गाइस, नमस्कार। मैं दी हॉबिस्ट। अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ अपने छोटे वीडियोस दैट इज़ अराउंड 1 मिनट्स लॉन्गर मैंने रिलीज़ किए थे। तो सम ऑफ माय फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स अपील्ड कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर द यूट्यूब एंड ट्राइंग टू बी अ यूट्यूबर, इतने छोटे वीडियोस काम नहीं आएंगे। तो I just tried to have release a longer period of video that may be around 20 minutes। तो ये मेरी पहली वो वीडियो है जो कि इट विल बी अराउंड 20 मिनट्स। बट इतने लंबे वीडियो के लिए टॉपिक भी वैसी ही होनी चाहिए। तो आई ट्राइड सम ऑफ द हॉट टॉपिक्स, हॉट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट दैट इज़ मोस्टली कंसिडर्ड बाय द साइंटिस्ट। तो इस केसेस में मुझे ये दिमाग में रहा कि टॉपिक शुड बी रिलेटेड टू एनिमल्स और बर्ड्स और फिशेस, लाइक लाइक लिविंग स्पेसेस। तो 4-5 टॉपिक ऐसे मेरे दिमाग में आए जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे टू ट्राई वीडियो ऑन। बट ये जो टॉपिक मैं आज बनाने जा रहा हूँ, दिस इज़ द मोस्ट लविंग वन एंड मोस्टली रिसर्चर ने रिसर्च इसके ऊपर बहुत ज़्यादा की है। तो इस वजह से मुझे ये वीडियो रिलीज़ करने की खुशी हो रही है। बट ये क्या टॉपिक है, किस टॉपिक पे मैं अभी बना रहा हूँ वीडियो, मैं अभी बताने नहीं जा रहा हूँ आपको। रैदर आई वुड शो यू सम ऑफ द क्लिप्स जिससे कि आप गेस कर पाओ व्हाट सॉर्ट ऑफ टॉपिक इट इज़ एंड व्हाट टाइप ऑफ एनिमल और बर्ड और फिश और एनी लिविंग स्पेसेस इट इज़। बट ये जो जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, आई मस्ट से दिस इज़ एक्सटिंक्ट। मतलब ये दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं। अभी ये आपको इनके हैबिटेट्स में मिलेंगे नहीं। बट इट्स अ टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। आइए देखते हैं इसके कुछ क्लिप्स। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसा लगा मेरा क्लिप? इंटरेस्टिंग ना एंड एक्साइटिंग एज वेल। ये क्लिप देखने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे आई एम टॉकिंग अबाउट शार्क, बट आई मस्ट टेल यू इट्स नॉट शार्क। इट्स मच एक्साइटिंग एंड मच डेडली एज वेल। मैं अभी ये रिवील नहीं करूँगा। आई वांट टू शो यू सम मोर क्लिप्स एंड स्पेशली दैट क्लिप जिसके वजह से ये टॉपिक मैंने चुना था। इट्स रियली डेडली एंड आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। आइए चलते हैं, देखते हैं। O level. Old tongue. What you people discovered is an even bigger gold mine than we ever thought possible. We are completely unprepared to deal with creatures like I Megalodon. understand we can get prepared. I'm talking about a long term.
understand. What's that? My daughter. Jonas, 这个是 come 没有 from me. 没有没有 Take this. 没有。梅英，梅英，梅英，孩子，Are you okay? There's a monster and it's watching us. It's okay. It's just a whale. Wait, where's Lucy? Where's the mom? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब कोई सस्पेंस नहीं रहा, आई गेस आपको पता चल गया होगा। फिर भी बताऊंगा, स्टिल सम ऑफ द व्यूअर्स मस्ट बी गेसिंग इट्स शार्क, बट इट्स नॉट शार्क, इट्स मेगलाडॉन। ये जनाब शार्क के बड़े भाई हैं। बड़े भाई तो नहीं कह सकता, पापा जी बोल सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ और तथ्य जानेंगे। लेट्स हैव अ लुक। जब आपको पता चल ही गया है कि ये शार्क नहीं है, मेगालोडॉन है, तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम लोग किसी से मिलते हैं या किसी से बातचीत स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट थिंग वी आस्क इज नेम। तो पहले चलिए पता करते हैं कि इस जीव का एक्चुअल नाम क्या था। इन जनरल, जैसे लेमैन के लैंग्वेज में वी कॉल इट द मेगालोडॉन का शॉर्ट फॉर्म होता है द मेग, बट इसको जनरली लोग जानते हैं ऑटोडस मेगालोडॉन के नाम से। बट इसका ओरिजिनल नेम, साइंटिफिक नेम है कार्कारोक्लस मेगालोडॉन। जो मेगालोडॉन होते थे वो बेसिकली ग्रेट वाइट शार्क के वंशज होते थे। वंशज इन द सेंस कि दैट कजिन सॉर्ट ऑफ थिंग्स। मेगालोडॉन जो थे वो 23 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 3.6 मिलियन ईयर्स तक जिंदा रहे। ये एक प्री हिस्टोरिक पीरियड के एक प्रेडेटर थे जिसने हु रूल्ड द ओशन। इनके पीरियड में ओशन के कोई भी प्राणी, स्पेसिफिकली वेल्स, सी टर्टल्स, शार्क्स, दिस स्पीशीज वर नॉट सेफ, क्योंकि ये उन्हीं की ही शिकार करते थे। आगे हम जाके इस वीडियो में जानेंगे कि उनके फूड हैबिट्स क्या थे। हमने अभी मेग के नाम के बारे में, इसके साइंटिफिक नेम, एज अ लेमन नेम एंड रेगुलरली कंसिडर्ड नेम के बारे में जाना। तो अभी हम उसके साइज़ के बारे में जानेंगे। ये कहा जाता है दिस इज़ द ग्रेटेस्ट एवर प्रेडेटर लिव्ड इन एन ओशन। ग्रेटेस्ट एवर मतलब ये कोई छोटा मोटा जीव तो होगा नहीं। एज वी नो कि ग्रेटेस्ट वाइट शार्क जो द ग्रेट वाइट शार्क जो थे उनकी साइज़ 20 फीट होती थी मैक्स टू मैक्स। तो अगर ग्रेट वाइट शार्क के 20 फीट्स है मैक्सिमम साइज़, तो एक मेग का कितना साइज़ होगा, कितना बड़ा वो हो सकता है। तो एक वाइल्ड गेस करते हैं, लेट्स हैव अ वाइल्ड गेस। 25 फीट, 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट? No, not at all. It's around 60 फीट। इससे ये जो मेग का रेगुलर साइज़ है 60 फीट,
इससे बड़ी भी देखी गई है मेघ की साइज़। अब हमने मेघ के बारे में, इसके नाम और उसके साइज़ के बारे में जाना। अब वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू नो इट्स अपीयरेंस। ये जो मेघ थे ये इतने बड़े होते तो ये दिखते कैसे थे? तो one interpretation on how Megalodon appeared was that it was a robust looking shark and may have had a similar build to the great white shark, क्योंकि ये ग्रेट वाइट शार्क के बंसर्स थे, उनके कजिन सॉर्ट ऑफ थिंग थे, तो ये उन्हीं की तरह ही दिखते थे, बट द जॉज में हैव बीन ब्लंटर एंड वाइडर देन द ग्रेट वाइट शार्क, क्योंकि ये साइज़ में इतने बड़े थे ग्रेट वाइट शार्क से, तो इस वजह से इनके जो टीथ थे ये भी काफ़ी बड़े थे। And the fin should have also been similar in shape, though thicker due to its size. It may have had a pig-eyed appearance in that it had small, deep-set eyes. इसका मतलब ये है कि फिन सिमिलर थे, दो ये थोड़ा बड़ा थिकर थे, बड़े थे, बट इनके जो आइज़ थे वो थोड़े स्मॉल थे। अब हम बात करेंगे मेगलोडॉन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। Megalodon likely had a much shorter nose when compared to the great white shark. Like the blue shark, it also had a long pectoral fins to support its weight and size. ये इतने बड़े होते थे कि इनके साइज़ को मेंटेन करने के लिए इनके जो पेक्टोरल फिन्स थे वो थोड़ा ब्लू शार्क की तरह था। अभी हम मेघ के बारे में, इसके नाम, साइज़, कैरेक्टरिस्टिक, अपीयरेंस, ये सब के बारे में जाना। अब हम जानेंगे उसके फूड हैबिट्स के बारे में। जनाब खाते क्या थे? इतने बड़े साइज़ की फ़िश थी, फ़िश तो नहीं कहूँगा, प्रेडेटर थी, तो उसके फूड हैबिट्स क्या होंगे? पहले एक छोटी सी चीज़ पे डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट द फूड चेन। ये फूड चेन होता क्या है ओशन में? फूड चेन इज़ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इस तरह आप कह सकते हैं। इसका ये मतलब है जो छोटे फिशेस होते हैं उसको उससे थोड़ी बड़ी फ़िश खाती है, उससे बड़ी फ़िश को उससे थोड़ी बड़ी फ़िश खाती है। जैसे फ़िश के जो मुंह का साइज़ होता है वो मुंह के साइज़ के हिसाब से इनके डाइट होती है। अगर छोटी फ़िश के मुंह के साइज़ में बड़ी, मतलब उससे एक बड़ी फ़िश के मुंह के साइज़ की छोटी फ़िश आ जाती है तो वो उसको खाती है। इस हिसाब से जो हमारे प्रेडेटर हैं, जो टॉक ऑफ द टाउन है, जो सब्जेक्ट है हमारा, ही वॉज टॉपिंग द फूड चेन लिस्ट। दैट मीन्स ये जो फूड चेन की लिस्ट होती थी ये सबसे ऊपर होती थी, और ये इतने बड़े साइज़ के होते थे, इस वजह से ये कभी छोटी चीज़ें खाते नहीं थे। जैसे हमारे वेल खाती है इनफैक्ट, वेल को क्रिल्स पसंद है, बट जो हमारी मेघ है उसको क्रिल्स कभी पसंद ही नहीं है। वो बेसिकली बड़े बड़े मतलब फिशेस की शिकार करती थी। तो वो बड़े बड़े फिशेस होते क्या थे, आइए आज हम जानते हैं। क्योंकि मेगलोडॉन जो इतनी बड़ी मतलब इतनी बड़ी प्रेडेटर थी, तो साइज़ में भी काफ़ी बड़ी थी। तो उस हिसाब से जब इतनी बड़ी साइज़ होगी किसी का, तो ओबियसली उस हिसाब से टीथ भी काफ़ी बड़ी होगी। तो रिसर्च से पता चला है कि जो मेगलोडॉन के टीथ होते थे दैट इज़ अराउंड 7 इंचेस। मतलब ये इतनी बड़ी दांत होते थे, और उसके बाइट फोर्स होता था 40,000 PSI। 40,000 PSI जो एक टाइगर का 1000 PSI होता है। तो आप सोचिए इतना पावरफुल प्रेडेटर विथ सच ह्यूज पावर्स, तो वो क्या करती होगी। तो अब इस वीडियो के दौरान हम जानेंगे उसके क्या क्या फेवरेट प्रे थे, जिसको मतलब उसके फूड चेन में क्या, फूड हैबिट में क्या क्या चीज़ें आती थी। अब इस पे बात करेंगे। दांत और बाइट फोर्स उनको बहुत हेल्प करती है शिकार करना। उनके शिकार में वेल्स, डॉल्फिन्स और छोटे शार्क्स भी होते हैं।
अभी हमने मेगलोडॉन के बारे में काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, जैसे उसका नाम क्या था, उसका साइज़ क्या था, उसकी अपीयरेंस कैसी थी और उसके कैरेक्टरिस्टिक कैसे थे, फिर उसके फूड हैबिट्स। अब हम बात करेंगे उसके हंटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ मेगलोडॉन, जिसके बेसिस पे वो इतनी बड़ी बड़ी सील्स, सी टर्टल्स, छोटे शार्क्स, इवन वेल्स को भी अपना शिकार बनाती थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हिज साइज। ही वॉज टॉपिंग द फूड चेन लिस्ट। ये जो फूड चेन की जो सेरेटोरियम होती है उसमें ये सबसे ऊपर होती थी। सेकेंड पॉइंट वॉज इट्स ह्यूज टीथ। इसके जो टीथ होते थे ये 6-7 इंच के होते थे, जो कि इट्स अ ग्रेट एडवांटेज। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसकी जो 40,000 पाउंड्स का PSI होता था। PSI मीन्स पाउंड फॉर स्क्वायर इंच। अभी जो हमारे सबसे वन ऑफ द डेडलीस्ट प्रेडेटर है टाइगर्स के होते हैं PSI 1000। एंड हमारा जो मेगलोडॉन है इसका PSI होता था 40,000 से 41,000 के बीच में। तो आप सोच सकते हैं हाउ मच इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इट इज़ फॉर ए प्रेडेटर। लेट्स डिस्कस सम ऑफ द हंटिंग स्टाइल ऑफ मेगलोडॉन। पहला था अटैकिंग फ्रॉम बिहाइंड। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रे मेगलोडॉन होते हैं वो अपने प्रे को पीछे से अटैक करते थे, एंड इट डजंट गिव एनी शॉर्ट ऑफ टाइम टू रिकवर। प्रे के पास कोई टाइम नहीं होता था, ये अचानक अटैक करते थे, तो प्रे के पास कोई टाइम अवेलेबल नहीं होता था टू रिएक्ट। सेकेंड टाइप ऑफ हॉन्टिंग वॉज टू स्टन द स्मॉल प्रेज। इसका मतलब ये है कि जब मेगलोडॉन अटैक करती थी तो स्पीड एंड पावर इतनी होती थी कि इट जस्ट स्टन द प्रे। प्रे के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता था समझ पाने का कि क्या हो रहा। तो उस केसेस में उसको रिएक्ट करने के लिए कोई टाइम नहीं मिलती थी। द ओनली ऑप्शन वॉज टू सरेंडर। तो उसके पास जब कोई ऑप्शन ही नहीं है तो वो रिएक्ट क्या करे, और उसके सामने एक माइटी प्रेडेटर है जो कि सीधा उसको निगल लेती थी। तो जैसे स्मॉल टर्टल्स हो गए, स्मॉल शार्क्स हो गए, डॉल्फिन्स हो गए, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचती थी। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वॉज पंक्चरिंग द प्रे। इसका मतलब ये होता था कि इसके स्ट्रॉन्ग जॉ और टीथ के वजह से ये प्रे के चेस्ट पे इतनी ज़ोर से अटैक करती थी कि प्रे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, एंड ये जस्ट अटैक करने के बाद ये रीब्स को तोड़ देती थी, जिसके स्ट्रॉन्ग बोन्स होते हैं रिब्स में उसको तोड़ देती थी, और जितना पॉसिबल होता था डैमेज करती थी। तो इसके वजह से प्रे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता था, एंड जो लेवल ऑफ इंजरी होती थी उसके वजह से उसके पास मतलब बचने का कोई चांस ही नहीं होता था। अब आइए देखते हैं एक छोटी सी क्लिप जिससे पता चलेगा हाउ डेडली एंड डेंजरस मेगलोडॉन्स वेयर। लेट्स सी। कभी कभी ये दिमाग में आता है कि अगर इतनी बड़ी प्रेडेटर्स ओशन में मूव करती थी, इट वाज डोमिनेटिंग द होल ओशन, तो इसका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन तो होता होगा, अदरवाइज़ इसका प्रेजेंस और एब्सेंस कोई मायने नहीं रखता होगा। तो अगर इस पॉइंट पे बात करें तो ये दिमाग में आता है इट मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोसिस्टम किसी न किसी तरह, मतलब अदरवाइज इसका प्रेजेंस कोई मायने नहीं रखता।
तो अब इस पे बात करते हैं कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेगालोडॉन, जो कि साइज़ में इतनी बड़ी होती थी, इतनी भयानक होती थी, तो उसका रोल क्या हो सकता है। तो पहला टॉपिक ये है, ये जनरली बड़े फिशेस को शिकार करते थे। तो इससे क्या होता था कि इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्मॉलर फिशेस टू सर्वाइव एज वेल, क्योंकि एक ओशन में अगर इकोसिस्टम प्रॉपरली ना रहे, छोटे मछलियाँ ना रहें, सिर्फ बड़े फिशेस घूमती रहें, तो दैट इज़ ऑल्सो ए बिग प्रॉब्लम ना। तो इस केसेस में ये बड़ी फिशेस को टारगेट करती थी, जिसकी वजह से जो स्मॉलर फिशेस होते थे उनका सर्वाइव कर पाना पॉसिबल होता था। द मेगालोडॉन्स वर यूज्ड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ बिग फिशेस। तो इससे क्या होता था कि बाकायदा प्रॉपर इकोसिस्टम ये में बनी रहती थी। As of now, we have discussed the origin, size, food habits of Megalodon. Now we should check out the locations where Megalodon could live. Megalodons likely preferred warm coastal waters, as they typically rich in marine life, which would provide a steady food source for such a large predator. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफ में खाना। अगर इफ़ यू आर गेटिंग एम्पल नंबर ऑफ फूड सोर्स, तो वो चीज़ें इज़ अ ग्रेट हेल्प फॉर द पर्सन टू लिव। हम जब जगह चूज़ करते हैं तो फूड सोर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वी कुड कंसिडर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली मेगालोडॉन्स प्रेफर्ड वार्म कोस्टल वाटर्स। इसके अलावा फॉसिल्स हैव बीन फाउंड अक्रॉस द अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशंस, और भी यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड सम पार्ट्स ऑफ एशिया एज वेल, जहाँ पे मेगालोडॉन के दांत और स्मॉल बोन्स मिलते। कुछ साइंटिस्ट को नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में भी ये फॉसिल्स अवेलेबल भी हैं, इंक्लूडिंग ईस्टर्न यूएस, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं, दिस इज़ सपोर्टेड बाय ए ह्यूज रिसर्च, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट हैव गिवन अ लॉट। अभी हम एक पिक्चर जो कि स्क्रीन पे भी अवेलेबल है, वी कुड इस पे हम एक नज़र डालेंगे। यहाँ पे जो ब्लू और येलो डॉट्स हैं, एज पर द साइंटिस्ट एंड एज पर द रिसर्च दैट इज़ पब्लिश्ड इन वेरियस प्लेसेस लाइक प्रिंट मीडिया एंड न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स, तो उसके बेसिस पे ये जो पॉइंटेड डॉटेड पॉइंट्स हैं, इन जगह पे ये मतलब ये पता चला है कि जो द ह्यूज प्रेडेटर मेगालोडॉन could live in all these places. अभी हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आप पहुँचे हैं, जो कि मैं बहुत इस टॉपिक के बारे में, मतलब इस एस्पेक्ट के बारे में, इस सेगमेंट के बारे में सोचता हूँ। वो है एक्सटिंक्शन। व्हेन समवन इज़ एट द टॉप ऑफ द चेन, मोर पावरफुल, मैजेस्टिक, फियरफुल, टेरिफिक, और एडजेक्टिव्स मुझे फॉर द टाइमिंग मिल नहीं रहे हैं, जो कि इतने पावरफुल होने के बाद दुनिया से विलुप्त कैसे हो सकते हैं। आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ इट, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट। तो आई मस्ट से आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि ये जो मेगालोडॉन्स हैं, ये कैसे दुनिया से विलुप्त हो सकते हैं जबकि ये इतने पावरफुल होते थे। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ रीज़न्स हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। पहला और सबसे मेजर एस्पेक्ट है, रीज़न है कि क्लाइमेट चेंज। जनरली जो ये मेगालोडॉन्स थे, ये वार्म वाटर में रहना ज़्यादा पसंद करते थे, दे प्रेफर वार्म वाटर। बट हमारे जो प्लायोसिन पीरियड था, जो प्लायोसिन पीरियड उस पीरियड को कहते हैं विच इज़ 5.4 मिलियन ईयर्स एगो से 2.4 मिलियन ईयर्स एगो तक।
ये इसको प्लायोसिन पीरियड कहते हैं। इस ड्यूरेशन में क्या हुआ कि जो ओशन का जो कूलिंग सिस्टम था वो ज़्यादा बढ़ने लगा। दैट मीन्स कि जो पानी की वार्मथ होती थी वो धीरे धीरे कम होती गई, जिसके वजह से द मेगालोडॉन्स कुड नॉट एडजस्ट विद द कूल वाटर, जिसके वजह से इनको ये काफ़ी दिक्कतें हुई और ये विलुप्त हो गए। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा रीज़न ये था कि डिक्लाइन इन प्रे। इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन ए कंडीशन तो उसके लिए आपको डाइट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास डाइट कम हो या बिल्कुल ना हो तो इट्स रियली हार्ड टू सर्वाइव, राइट? दिस ऑल्सो हैपेंड विद द मेगालोडॉन्स। जैसे ही धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हुआ, पानी की कूलिंग कंडीशन चेंज हुई एंड डिफरेंट अदर चेंजेस हैपेंड, तो उस चीज़ को एडॉप्ट करने के लिए जो मेगालोडॉन्स के प्रे थे, दे गॉट आउट ऑफ द रेंज फ्रॉम मेगालोडॉन और उनका जो नंबर्स था वो डिक्लाइन हो गया, जिसके वजह से स्कार्सिटी ऑफ फूड एक मेजर रोल प्ले किया इन एक्सटिंक्शन ऑफ मेगालोडॉन्स। अब हम बात करते हैं तीसरा रीज़न के बारे में जिसकी वजह से मेगालोडॉन्स एक्सटिंक्ट हो गए थे। तीसरा रीज़न ये है कि कंपटीशन। दुनिया में जहाँ पे भी आप जाएं कंपटीशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो दिस ऑल्सो हैपेंड विद द मेगालोडॉन्स। जैसे आप देखें, एक बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट्स पर्सन जब अपने पीक पे होता है तो कुछ और यंगस्टर्स अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। सेम थिंग हैपेंड विद द मेगालोडॉन्स। जब मेगालोडॉन्स डोमिनेट करते थे उसी दौरान ऑर्का और द ग्रेट वाइट शार्क, ये दोनों स्पीसीज जो थे ये धीरे धीरे अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करने लगे। दे वर मोर एडॉप्टेबल विद द क्लाइमेट चेंज एंड ऑल, तो उनको एक दे वर हैविंग एन एक्स्ट्रा एज ओवर मेगालोडॉन, तो जिसके वजह से इनकी कंपटीशन और इनकी कंपटीशन की वजह से भी काफ़ी मेगालोडॉन के सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क आ गया। One of the most important point in extinction of megalodons is their slow reproduction rate. हम ये सोचते हैं कि अगर एक झुंड में करीब 20 लोग हैं और 15 मर गए, बट इफ़ यू आर हैविंग द फास्ट रिप्रोडक्शन रेट तो वो जो 15 का लॉस है वो ईजिली रिकवर हो जाता है। एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेगालोडॉन, ये इतने फास्ट रिप्रोडक्शन कर नहीं पाते। द रिप्रोडक्शन लेवल रेट वॉज वेरी लो, जिसके वजह से क्लाइमेट चेंज एंड अदर रीज़न की वजह से जो इनके रेट्स कम हो गए थे, नंबर्स कम हो गए थे, दे कुड नॉट रिकूपरेट दैट। तो ये भी एक मेजर रोल, दिस प्लेड ए मेजर रोल इन एक्सटिंक्शन ऑफ मेगालोडॉन्स। चलिए डिस्कस करते हैं ये पूरे वीडियोस के सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट के ऊपर, वो है मूवीज़। सबको पसंद है ना, एवरीबडी इज़ इंटरेस्टेड इन मूवीज़, या एवरीबडी वॉचेस गुड मूवीज़। तो अगर हम ये जाने के इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बीइंग सो इम्पॉर्टेंट, हाउ कुड द फिल्म इंडस्ट्री लाइक हॉलीवुड और बॉलीवुड कुड इग्नोर सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक? सोच सकते हैं। तो इस एंगल से अगर हम देखें तो हॉलीवुड इंडस्ट्री कैसे पीछे रही। एवरीबॉडी इंटरेस्टेड इन सच ए गुड टॉपिक, तो उन्होंने भी काफ़ी मूवीज़ इस पे बनाए हैं। जैसे मूवीज़ है मेगालोडॉन, और एक मूवी है द मेगालोडॉन द फ्रेंची, मेगालोडॉन राइजिंग। बहुत सारी मूवीज़ ऐसे बनी हुई है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 मूवीज़ जो कि दिल को छूती है, उसकी डायरेक्शन, एक्टिंग, एवरीथिंग इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। पहला है द मेक एंड दूसरा है मेक 2। इसमें लीड एक्टर हैं जेसन स्टेथम। आई हाईली रिकमेंड दोज हु लव द फिशेस और movies on animals or something like that, must watch these 2 movies, really good. And इसके बारे में 1-2 छोटे मोटे क्लिप्स में दिखाना चाहूँगा, really interesting, please watch. So yeah, look out, get out of there!
Damn it. What's wrong, Jonas? Can't make the shot. It's too close to the ship. Jesus. Jonas, it's on you. Jonas, what's going on down there? Try to stay out of its mouth. Oops. Tien, are you set? Coming to you. I'm in position. Shark's getting close. Need a little breathing room. I'm ready to fire. Take the shot. Move, move. Anybody see it? Can't see the shot, but something's going on up here. Okay, I got her attention. Bring it to me. Here we come. Make your move, Cian. Chew on this, you ugly bastard. No, 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 no! Jonas, sorry, Go, take care of my Jonas! I'm okay. I'm leading it away from the ship. Jonas, we've got nothing left. Almost nothing. How are you gonna kill it? Evolution. I'm gonna make this thing bleed. See, and what you said before, you were right. It's not about the people you lose. It's about the people you save. Signing off. Here we go. How'd you like that? Bleed! Come on, come on, come on. वेलकम बैक। अभी हमने काफ़ी चीज़ों पे गौर की है
स्पेशली द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स अबाउट मेगालोडॉन। प्रेजेंटली अभी हम बात करेंगे, इसको समराइज़ करेंगे। अगर सोचिए जैसे डायनासोर विलुप्त हो गया, स्टिल इट्स एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट टू स्टडी ऑन, वैसे ही ये मेगालोडॉन है। नो डाउट ये ओशन में रहते थे, नॉट दैट विजिबल टू अस, बट सोचिए हम हमारे बाद के जनरेशन इसको देख नहीं पाएंगे। इट्स स्टिल अ पिटी ना, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग प्रेडेटर है ये जब ओशन में मूव करती होगी विथ ऑल रॉयल्टी एंड मैजेस्टी, तो सोचिए कितना मज़ा आता होगा। नो डाउट इट्स अ फियरफुल एंड टेरिफिक प्रेडेटर। मोस्टली पीपल अवॉइड ही करेंगे इसके सामने जाने के लिए, बट स्टिल जैसे मान लें शार्क को आज सर के ऊपर आज भी रिसर्च हो रही है। पीपल आर इंटरेस्टेड टू सी ए शार्क एंड अ व्हेल इन द ओशन। इवन रिसर्चर इतने क्लोज जाते हैं शार्क के, टेकिंग ऑल द रिस्क। तो सोचिए कितना कितना एक्साइटिंग होगा एक मेगालोडॉन को सामने देखते हुए। अगर हम बस ये मैसेज देना चाहूँगा, अगर हम लोग थोड़ा हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें तो जो स्पेसीज विलुप्त हो रहे हैं वो नहीं होंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।